नाज़रीन, हुजूर नबी रहमत इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया और कब्र अनवर में किसने उतारा? हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने का मंजर क्या था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको वजह तख्लीक कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बारे में इंतहाई ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे, जो बहैसियत मुसलमान हमारे लिए जानना इंतहाई जरूरी है। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल से 3 रोज पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गईं। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम सब मुझे इजाजत देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ गुजार लूं? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाजत है। फिर उठना चाहा मगर उठ ना पाए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत फजल इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और नबी अलैहिस्सलाम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बीमारी और कमजोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। मस्जिद में सहाबा तशरीफ लाए, मस्जिद भर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा। और फरमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरा अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मजीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस यही विर्द फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी असना में मस्जिद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कैसी आवाजें हैं? अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफजदा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया, लेकिन उठ न सके तो आप अलैहिस्सलाम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलाम के आखिरी कलिमात थे। फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ए लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मजीद इरशाद फरमाया, ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे। और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सुलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा।
حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی۔ جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے کاٹی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں وصال سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر حضور کے منہ میں رکھی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہے آخری چیز جو نبی کریم علیہ السلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی حضور کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں اللہ کی، انبیاء کی،
सिद्दीकीन की, शुहदा और सालिहीन की रफाकत को इख्तियार करता हूँ। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि इन्होंने आखिरत को चुन लिया है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मलिकुल मौत दरवाजे पर खड़े शर्फ बारियाबी चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी। आपने फरमाया, जिब्रील, उसे आने दो। मलिकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफाकत पसंद है, मुझे आला व उम्दा रफाकत पसंद है। मलिकुल मौत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की खुशनुदी और रजा की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गजबनाक नहीं। सैयदा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे गिरा और सरे अनवर मेरे सीने पर भारी हो गया। मैं समझ गई कि हुजूर का विसाल हो गया। मुझे और कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ दौड़ी। रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, पुकारने लगी, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। मस्जिद आहों से गूंजने लगी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जहां खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत न रही। उस्मान इब्ने अफ्फान मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे। हजरत उमर ने तलवार बुलंद की और कहने लगे, खबरदार, जो किसी ने कहा रसूलुल्लाह वफात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका अल्लाह से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। उस मौका पर सबसे ज्यादा जब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। आप हुजरा नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलम के सीना मुबारक पर सर रखकर रो दिए। कह रहे थे, हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। फिर हुजूर के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो बाहर आए और खुतबा दिया। कहा, जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, सुन रखे आपका विसाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात हमेशा जिंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। हजरत उमर फरमाते हैं, फिर मैं तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेला बैठ कर रूं। नाज़रीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज और तकफीन का अमल शुरू हुआ। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि मेरे बाबा के चेहरा अनवर पर मट्टी डालो। फिर कहने लगी, हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि अपने रब के बुलावे पर चल दिए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान के जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि हम जिब्रील को उनके आने की खबर देते हैं। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई थी, मगर किसी ने इमामत नहीं की थी, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई थी, बल्कि लोग गिरोह दर गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में दाखिल होते और अलग अलग नमाज पढ़कर निकल जाते और हुजूर पर दुरूद पढ़ते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दे रहे थे और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके दो साहिबजादे हजरत फजल रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत कुथुम रजी अल्लाह ताला अन्हु करवटें बदलते थे और हजरत उसामा और शुक्रान रजी अल्लाह ताला अन्हुम पानी डाल रहे थे।